We have already discussed some basic transducer like resistive, inductive, and capacitive. Now we will, in previous lecture, now we will focus on next, which is application of that previous transducers. So next is our transducer is LVDT, यानी कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। देखिए एलवीडीटी जैसे आप नाम भी देख रहे होंगे, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर है। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होती है इस ट्रांसड्यूसर के द्वारा हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसके द्वारा चेंज करेंगे, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा। अब देखिए बेसिकली ये काम कैसे करता है, हम इसका अगर वर्किंग देखेंगे तो वर्किंग इसकी एक्चुअली में कैसे है कि यहाँ पे एक आयरन कोर होती है, आयरन कोर होती है जो कि आप देख रहे होंगे, ये आयरन कोर बीच में होती है, ठीक है। ऊपर क्या होता है, ये जो है ये है आपका प्राइमरी, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। S1 और S2 दो जो हैं वो हमारी सेकेंडरी कॉइल हैं, और सेकेंडरी कॉइल्स के जो टर्न्स हैं वो सेम हैं और दोनों सिमेट्रिक हैं। जो प्राइमरी कॉइल है उसके दोनों साइड एक एक जो है सेकेंडरी कॉइल लगी हुई है जो कि सिमेट्रिक है, टर्न्स जो है उसके टर्न वो इक्वल है, ठीक है। और दोनों अपोजिट वाइंडिंग फेज में जो ये सेकेंडरी कॉइल्स हैं ये दोनों अटैच हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम क्या करते हैं कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, इस कोर को डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इससे जो सेकेंडरी कॉइल है हमारी, ठीक है। अब देखिए हमारी जो प्राइमरी कॉइल है उसको हम AC सप्लाई देंगे। पहली बात तो ये समझिए कि ये हमारा एक पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर इसलिए है क्योंकि इसमें जो है सेल्फ एनर्जी जनरेट नहीं होती है, हमको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो हम प्राइमरी कॉइल्स को AC सप्लाई देंगे। AC सप्लाई से क्या होगा कि जब बीच में हम ये आयरन कोर मूव कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगी, मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है इंड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट जो इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल S1 और S2 में एफिलिएट होगा। अब देखिए क्या है, इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो आयरन कोर है इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो S1 और S2 से एफिलिएटेड करंट है वो वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे, जब हम S1 जो आयरन कोर है उसको हम लेफ्ट में मूव कराएंगे, यानी कि बाहर की तरफ निकालेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा एफिलिएटेड करंट होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, S1 को एफिलिएटेड करंट होगा वो ज़्यादा होगा और S2 को एफिलिएटेड करंट कम होगा। उस केस में क्या होगा, जो S1 से रिलेटेड हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज आउटपुट है, आप सर्किट देखेंगे, सर्किट डायग्राम में जो E1 है वो हमारा ज़्यादा होगा, है ना, और E2 क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एफिलिएटेड क्या नाम है करंट कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज होगा E2 कम होगा और E1 ज़्यादा होगा, तो हमें नेट जो वोल्टेज मिलेगा E0 वो E1 माइनस E2 मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर हम कोर को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो S1 से एफिलिएटेड करंट कम होगा, इंड्यूस्ड एफिलिएटेड करंट कम होगा, जबकि जो इंड्यूस्ड करंट S2 में होगा वो ज़्यादा होगा। तो S2 से जो एफिलिएटेड क्या नाम है वोल्टेज होगा E2 वो ज़्यादा होगा और E1 कम होगा। तो हमारा जो नेट वोल्टेज होगा वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे E0 वो E2 माइनस E1 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा उसके अकॉर्डिंग हम कितना मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हम आसानी से कैलिब्रेटेड स्केल पे मेजर कर सकते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो LVDT या लीनियर वेरिएबल ट्रांसड्यूसर का है यही है कि हम मूवमेंट को क्या करते हैं कि कोर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग या जो हमारा मैकेनिकल इक्विपमेंट है उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग कितना जो है करंट जो है कॉइल्स में इंड्यूस हो रहा है, उस इंड्यूस करंट के आउटपुट के बेस पे हम ये पता कर लेंगे कि मूवमेंट का अमाउंट कितना था मैकेनिकल इक्विपमेंट का, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट। तो इसके एप्लीकेशन देखिए, इसके एप्लीकेशन थिकनेस मेजरमेंट में, थिकनेस मेजरमेंट में आपको मैंने ऑलरेडी थिकनेस मेजरमेंट का बता चुका हूँ, ठीक है, कैपेसिटेंस के केस में कि कैसे थिकनेस मेजर करते हैं, कि जहाँ पे अधिक थिकनेस आती है वहाँ पे क्या होता है, जो आपके बीच में दोनों कैपेसिटर प्लेट्स होती है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम
ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाता है, उस हिसाब से उनका कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यही सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी यूज़ होगा थिकनेस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और जैसे जेट इंजन है उसका एग्जास्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उस बेस पे हम आउटपुट सिग्नल को देख के ये पता कर पाएंगे कितना एग्जॉस्ट जो है वो निकल रहा है, उसको हम कंट्रोल करने में। और एक्सेलेरोमीटर में एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए भी हम लीनियर वेरिएबल और डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेशर मेजरमेंट में मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि प्रेशर मेजरमेंट क्या नाम है एलवीडीटी के हेल्प से करते हैं। यहाँ पे जो एलवीडीटी आपका होगा वो सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज होगा। प्राइमरी जो यहाँ पे विलोज है, जैसे यहाँ पे विलो है तो यहाँ पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो विलो एक्सपेंड और कंप्रेस होती है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, तो उस केस में क्या होगा, ये बाहर की तरफ मूव करेगा। और जैसे ही हमारा कोर मूव करा तो ये आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स में जो इंड्यूस करंट है वो एक में कम होगा और एक में अधिक होगा। तो हमारा जो नेट आउटपुट होगा उसके बेस पे हम प्रेशर कितना है वो मेजर कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल सा है। इसके पहले भी मैंने आपको जो है वो एलवीडीटी सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर यूज करके मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको इसके बारे में डिस्कस भी